ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हमला किया सी। इस दौरान किसान काफी बेहद चिंता दे विच सी। प्रशासन नूं भी हत्थां पैरां दी पै गई सी। कल हरियाणा के कई इलाकों दे विच तबाही मचाई सी। गुरुग्राम दी तस्वीरां देखियां जिथे पेंडू शहरी इलाकों दे विच टिड्डी दल ने हमला किया। रेवाड़ी अते झज्जर दे विच फसलां दा नुकसान होया। गुरुग्राम फरीदाबाद दे विच टिड्डी दल ने अटैक किया। तां फिलहाल ये जिहड़ी मुसीबत वधदी हुई नजर आ रही सी। प्रशासन तैयारी कर रहा सी कि किस तरह काबू पाया जाए। किसानों के वालों अपने पद्धर ते कोशिशां करन दी तैयारी सी। पर इस सब दे विचाले हरियाणा दे लई वड्डी राहत दी खबर है कि फिलहाल हरियाणा तो टिड्डी दल दा खतरा टल गया है। तां राजस्थान दे विच कहर मचाउण तो बाद हरियाणा दे वल रुख कीता सी। राजस्थान दे 33 दे विचों 30 जिलियां च टिड्डी दल ने अपना कहर मचाया। किस तरह ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਚੋੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਤਰਾ फिलहाल टल गया है। तो सीधा रुख करते हैं साडे नाल हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल जुड़े हुए ने। तो जेपी जी, ये एक बड़ी राहत की बात है कि हरियाणा से फिलहाल टिड्डी दल का खतरा जो बना हुआ था वो टल गया है। जी, ये बड़ी राहत की बात है कि एक बार तो हमारे यहाँ से टिड्डी दल होके गुजर गया है। परसों शाम को हमें खबर लगी थी कि महेंद्रगढ़ की तरफ से राजस्थान के से हरियाणा के अंदर टिड्डी दल आएगा और उसको फॉलो हमारे अधिकारी करते रहे। और रात को 7-8 बजे के बीच में ये हमारे झज्जर से पहले जाटूसाना है उसके आसपास के 10-12 गाँव में रात को सेटल हो गया। और हमारे डिप्टी कमिश्नर कृषि विभाग के अधिकारी पूरी रात सर्च लाइट वगैरह लगाकर और दवाइयों का स्प्रे करते रहे। 15 के आसपास हमने फायर ब्रिगेड बुलाए और जो ट्रैक्टर पे जो स्प्रे की मशीन होती है उनसे इनको स्प्रे किया। और भारत सरकार के अधिकारी भी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि लगभग 1/3 जो कंटिजेंट था टिड्डी का वो वहाँ मौके पे मारे गए। सुबह सूर्योदय के समय दोबारा से उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद इसने रुख किया झज्जर का। हमें आशंका थी कि ये रोहतक और सोनीपत पानीपत की तरफ जाएगा, लेकिन तेज हवा पश्चिम से चलनी शुरू हुई तो ये गुड़गांव दिल्ली होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया। तो जेपी जी, फिलहाल तो चलो ये अच्छी बात है कि राहत किसानों के लिए बड़ी राहत है। पर इसको ये नहीं हम कह सकते कि खतरा जो है वो पूरे तरीके से जो टल गया है। तो फिलहाल किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतने के लिए कहा गया है, प्रशासन किस तरह की तैयारियां उनकी हैं? देखिए, पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान से 3-4 बार टिड्डी के जो अटैक हो चुका है और आगे भी और टिड्डी दल आने की संभावना अभी जो एडवाइजरी है भारत सरकार की उससे बनी हुई है। किसानों को हमने पूरा प्रशिक्षित कर दिया है कि वो अपने खेतों में डीजे बजाएं, आवाज करें और वहां पर बैठने ना दें। आवाज करने से टिड्डी दल भाग जाता है। और दवाइयां हमने कृषि विभाग के अधिकारियों के पास रखी हुई है। और जहां भी टिड्डी दल कहीं सेटल होता रात को तो वहां इसको बैठने के बाद मारा जाता है। उड़ते वक्त इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है और ये भी पता नहीं लगता कि हवा का रुख किधर होगा। हवा के साथ ही ये उड़ता है और करोड़ों, लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में ये दल हो सकता है। तो एक बार तो फिलहाल बिल्कुल खतरा टल गया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि अगर बात की जाए रेवाड़ी और झज्जर में फसलों का नुकसान हुआ है। आप खुद भी कल गए थे जायजा लेने के लिए, स्थिति को आपने मौके पर जाकर देखा है। तो क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने थी? कितना नुकसान, क्या कुछ अनुमान लगाया गया है? हाँ, जिला प्रशासन को मैंने आदेश दे दिया है कि प्रारंभिक जो जांच करके रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री जी को भेजें ताकि उसी के आधार पर हम स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करते हैं और किसानों को मुआवजा करके उनकी भरपाई की जाती है। तो प्रशासन ने इसकी जांच जो है शुरू कर दी है और जल्दी ही वो सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। और जो किसानों के साथ जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार जरूर करेगी। बिल्कुल जेपी जी, भरपाई उसकी करनी भी चाहिए क्योंकि किसानों के लिए पहले ही कोरोना की महामारी
है, ऊपर से ये टिड्डी दल का खतरा। तो अगर बात की जाए, आपने जैसे कहा कि आने वाले दिनों में और भी संभावना है टिड्डी दल के हमले की, तो आगे किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि इस बार टिड्डियों की संख्या की अगर बात की जाए तो लाखों की ये संख्या है इनकी। हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान में इन्होंने तबाही मचाई है। तो इनकी संख्या को देखते हुए जाहिर सी बात है कि पिछली बार के मुकाबले तैयारियां भी इस बार 10 गुना ज्यादा करनी होंगी। नहीं, तैयारियां हमारी पहले से भी थी और अभी भी रहेगी। पूरे जिला प्रशासन को, कृषि विभाग के अधिकारियों को हमने ग्रुप्स बनाकर किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है कि किसी भी किसान को किसी भी क्षेत्र में टिड्डी दिखाई दे तो तुरंत हमारे अधिकारियों को वहां सूचना मिल जाए और पूरा जिला प्रशासन एकदम से कार्रवाई करे। और उसी का परिणाम है कि इस बार टिड्डी सेटल होने से पहले जो जाटूसाना के गांव थे, हमारे अधिकारी पहुंच गए थे। तुरंत बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की मशीनों में हमने पेस्टिसाइड डाल के उनको मारने का काम किया है और बड़ी भारी संख्या में हमने उनको दवाई डाल के उनको मार दिया गया। लेकिन ये इतना बड़ा दल होता है कि 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक क्षेत्र में बैठा होता है। गिल्ली मिट्टी है, जंगलों में बैठा है, पेड़ों पे बैठा है, कहीं फसल पे बैठा है। पूरा के पूरे को एक रात में समाप्त नहीं किया जा सकता और सुबह उठते ही ये उड़ जाता है। हमने ये है कि सभी मिलकर ये काम करें और अगर पाकिस्तान ने सरकार हमारा सहयोग करती तो भारत सरकार ने कोशिश की थी कि उनको वहीं पर कंटेन किया जाए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है, वरना हमारे यहाँ टिड्डी आती ही नहीं। इस बार 2-3 बार पहले भी आ चुकी है और आगे भी संभावना बनी हुई है। जी, तो खास तौर पर अगर बात की जाए जो बॉर्डर के एरिया है, जो गांव लगते हैं आसपास, तो उनमें किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि वहां पर खतरा जो है वो ज्यादा होता है। और इसके अलावा बात की जाए केंद्र सरकार की, तो इस बार केंद्र सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है क्योंकि मामला इस बार काफी बड़ा है, काफी तबाही अलग अलग प्रदेशों में ये मचा चुका है। तो केंद्र की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस खास तौर पर आपको जारी की गई हैं या किस तरह का सहयोग मिल रहा है? केंद्र का कृषि विभाग में जो टिड्डी रोकने का विभाग है वो पूरी तरह से सजग है और हमारे यहाँ टिड्डी आई थे उस विभाग के अधिकारी अपनी स्पेशल 2 गाड़ियां लेके साथ साथ चलते रहे, ट्रैक उनको करते रहे और जहां जहां टिड्डियां जाने की संभावना थी उनको हाई अलर्ट पे कर दिया, चाहे वो यूपी के, दिल्ली के या हरियाणा के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हों। और इसको चलती हुई टिड्डी को रास्ते ऊपर हवा में तो नहीं रोक सकते, लेकिन जहां रात को ये सेटल डाउन होती है वहां इनके ऊपर पेस्टिसाइड डाल के इनको रोका जा सकता है। तो इस बार जो एडवाइजरी हमारे पास पहले से ही है कि टिड्डी का अटैक हो सकता है, लेकिन हम इसको आने से नहीं रोक सकते, आने के बाद इसको मार सकते हैं। तो बिल्कुल। तो जेपी जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि हमने राजस्थान में देखा कि टिड्डियों ने सिर्फ खेतों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि बड़ी तादाद में जो टिड्डियां थी वो रिहायशी इलाकों में भी प्रवेश कर गई थी, घरों के अंदर चली गई थी। तो क्या हरियाणा में भी इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं या फिर सिर्फ खेतों तक ही ये टिड्डियां सीमित रहीं और वहां से वापस चली गई? नहीं, कल जो टिड्डी जो कल उड़ी जाटूसाना से झज्जर की तरफ, रोहतक की तरफ जाती रही तो एकदम तेज हवा आ गई तो वो उनका रुख इधर गुड़गांव की तरफ हो गया और गुड़गांव जो डीएलएफ का इलाके में हाई राइज बिल्डिंग थी वहां के घरों में घुसने की इन्होंने कोशिश की, लोगों ने वहां आवाज करके इनको भगाया और गुड़गांव वासियों को तो पहली बार ही टिड्डी देखने का मौका मिला है। एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि एयरपोर्ट के पास भी पहुंच गई थी, वहां पे एटीसी ने एडवाइजरी जारी की कि ज्यादा सावधान रहने के लिए पायलट को बोला गया और दिल्ली से होते हुए यूपी को चली गई और इसको शहर में इसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती क्योंकि घरों में काटती नहीं कि ना कोई इसके कोई नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि फसलों को चट कर जाती है, जहां ये बैठती हैं तो हरे पत्तों को कैसा भी पत्ता मिल जाए उसको सारे को चट कर जाती है और जमीन पे बैठ जाती है तो वहां पर प्रजनन करती हैं और इससे इनका दल दोबारा से बच्चे देकर दोबारा से बढ़ सकता है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। बिल्कुल, इनके बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है, ये भी लगातार कहा जा रहा है। और शुक्रिया जेपी दलाल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ